जय हिंद प्यारे बच्चों। आज बात करते हैं ह्यूमन हार्ट पे। ह्यूमन हार्ट के मॉर्फोलॉजी को ही समझना है बेसिकली हमको आज, है ना। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, अर्थात मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जो 2 ऊपर के कक्ष होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, और जो 2 नीचे के कक्ष होते हैं उनको निलय कहते हैं। ठीक। और एक चीज़ यहाँ नोट करिएगा आप, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट राइट वाला हिसाब किताब रहता है, उसको समझिएगा। जैसे कि मेरा ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो जो फिगर राइट हैंड साइड में होता है बेसिकली मानव हार्ट में, जैसे मान लीजिए मेरा ये राइट हैंड है, तो हार्ट का इधर का जो पोर्शन होएगा जब वो बनेगा बोर्ड पे या बुक में तो वो छपेगा लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से। ठीक है। और जो हार्ट का पोर्शन लेफ्ट हैंड के साइड होगा वो अगर छपेगा बुक में या पैनल पे तो वो राइट हो जाएगा। मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के आलिंद जिसको अर्कल भी कहते हैं, और 2 नीचे के निलय वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला चैम्बर ऊपर का है तो अर्कल, और यहाँ पर ये भी ऊपर है तो ये भी अर्कल। अब हमारे राइट हैंड साइड है तो हमने क्या बोल दिया इसको, लेफ्ट, लेफ्ट अर्कल। और ये हमारे लेफ्ट साइड है तो हमने क्या बोल दिया इसको, राइट अर्कल। उसी हिसाब से हार्ट के ऊपर धमनियाँ और शिराएं भी होती हैं, क्योंकि हार्ट भी तो एक हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट के फंक्शनिंग के लिए भी ब्लड चाहिए होता है। तो हार्ट को भी तो ब्लड मिलना चाहिए होता है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होगा। तो हार्ट को ब्लड देने के लिए आर्टरीज और वेन्स होती हैं, धमनियाँ और शिराएं होती हैं। ठीक है। तो वो भी लेफ्ट राइट वाला हिसाब किताब है। जो धमनियाँ और शिराएं राइट हैंड को होंगी उन्हें लेफ्ट नाम देंगे, और जो लेफ्ट साइड में होंगी उनको राइट नाम से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखिएगा आप, मैंने दोनों को अलग कलर से ड्रॉ किया हुआ है। जो ये पिंक कलर में दिखाई पड़ रही है ना हार्ट के ऊपर जो नसें हैं, है ना, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेट कार्डियाक वेन। ठीक है। राइट हैंड में है तो हमने क्या बोल दिया उसको, लेफ्ट। और उसी के जस्ट पीछे या बगल में कह सकते हैं लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी। वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, और आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है। इसको हम सामान्य तौर पे शुद्ध और अशुद्ध की संज्ञा देते हैं। तो अशुद्ध ब्लड कैसा होगा और अशुद्ध ब्लड कैसा होगा, ऐसा नहीं कि जो हमारे में अशुद्ध ब्लड है वो एकदम खराब है काट के बहा दिया जाए, या फिर खराब है तो निकाल दिया जाए उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ब्लड में CO2 होएगा ना, ब्लड विथ CO2 देन कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और जब ब्लड में ऑक्सीजन होगा मीन्स ब्लड विथ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो जो वेन्स हमारी होती हैं वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। राइट हैंड को है तो हमने कहा लिख दिया लेफ्ट, है ना। और उसी हिसाब से यहाँ पे पिंक और ग्रीन में हमने बना रखा हुआ है, पिंक और ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रखा हुआ है। ग्रेट कार्डियाक वेन राइट, और राइट एंटीरियर आर्टरी। ठीक। ये 4 चीज समझ में आ गई। 4 क्या 8 हो गया, 2 अरिकल, 2 वेंट्रिकल, और 2 हमारी लेफ्ट वाली वेन और आर्टरी, और 2 राइट वाली वेन और आर्टरी। ये कुल 8 नाम हो गया, है ना। इसको समझिएगा, नाम याद रखिएगा, है ना। अच्छा, अब आते हैं बेटा जो हार्ट में मोटी नसें आके खुलती हैं, है ना। जिस
पाइप समझो ना आप, जिस पाइप से हार्ट में ब्लड आएगा बेटा, है ना, उन पाइप्स को बेसिकली हम वेना कावा और एओर्टा के नाम से जानते हैं, है ना, वेना कावा और एओर्टा। तो जो वेना कावा होता है ना, वेना कावा से संपूर्ण बॉडी से CO2 वाला ब्लड आके गिरता है हार्ट में, ठीक है। और जो एओर्टा है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये हो हमारा वेना कावा, ऊपर है तो सुपेरियर, यहाँ पर भी वेना कावा, नीचे है तो इन्फीरियर, ठीक। अब इन दोनों से क्या होएगा, इन दोनों से संपूर्ण होल बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड हुआ, मतलब ब्लड विथ CO2, वो आके कहाँ गिरेगा, हमारे वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, सॉरी, हाँ, जो ये वेना कावा है, वेना कावा से संपूर्ण बॉडी से ब्लड विथ CO2 वाला ब्लड आके गिरेगा हमारे राइट ऑरिकल में, ठीक है ना। उसी हिसाब से यहाँ पे देखो एओर्टा, अगर ये ऊपर है तो यहाँ से ब्लड अपर पार्ट ऑफ बॉडी को जाएगा, और ये नीचे है तो यहाँ से लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड जाएगा। तो उस हिसाब से इनको असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा, और इसको डिसेंडिंग एओर्टा। आगे बात समझ में, सारे नाम हो गए, है ना। अब बात करते हैं हार्ट में ब्लड आता कैसे है और प्यूरिफाई कैसे होता है। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार का ब्लड बहता है, एक ब्लड विथ CO2 और ब्लड विथ O2, और दोनों ब्लड सेपरेट रहता है, कभी मिलता नहीं है, एकदम सेपरेट रहता है। वो दोनों ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती किसी भी लेवल पर, है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ब्लड आएगा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, और यहाँ से जाएगा आपके लोअर आप, यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये इनकी ओपनिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ब्लड आ गया और यहाँ से यहाँ पे ब्लड आ गया। सबसे पहले ब्लड कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में, ठीक। ये ब्लड कैसा होगा, ब्लड विथ CO2, ठीक। जब ब्लड यहाँ आके गिरेगा तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है और ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो यहाँ पे एक वाल्व होती है, वो ऐसे ये वाल्व खुलती है और ब्लड कहाँ जाता है, सीधे लंग्स को, ठीक। लंग्स को जाएगा, और लंग्स को जाएगा तो कौन सी पाइप लेके जाएगी, पाइप ही मैं कह रहा हूं, पाइप कौन सी लेके जाएगी, तो नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, जो नसें हमारे लंग्स को जाती हैं, बेसिकली उनके नाम के पहले हम पल्मोनरी शब्द जोड़ देते हैं, है ना। आपको पता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है ना, वेन्स में इम्प्योर बहेगा, आर्टरी में प्योर बहेगा, है ना। तो वेन्स में इम्प्योर बहेगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी इम्प्योर बहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इनमें ब्लड विथ O2 फ्लो होगा, और जो वेन्स होती हैं, वेन्स, इसमें क्या होगा, ब्लड विथ CO2, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, आर्टरी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहेगा और वेन्स में हमेशा अशुद्ध बहेगा। लेकिन पल्मोनरी लग गया, अगर इसके आगे पल्मोनरी लग गया तो इसमें अशुद्ध ब्लड हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन हो गया इसमें शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लड कैसा आया, अशुद्ध आया ना, और यहाँ से ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, वो लंग्स को चला गया, लंग्स को। तो पाइप ही है ना जो लंग्स को लेके जा रही है ब्लड को, तो क्या बोल देंगे उसको, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में जाएगा, और लंग्स की प्रक्रिया मैं बताऊंगा आगे,
मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, बाकायदे वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। जो हमारे हार्ट का सबसे जो छोटी एल्वियोलाइज होती हैं, कुप्पिकाएँ होती हैं, वहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जब मैं सांस लेता हूँ तो उस सांस के माध्यम जो एयर जाता है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो जो एल्वियोलाइज की सेल्स होती हैं ना, एल्वियोलाइज, वो क्या करती हैं, O2 को ट्रैप कर लेती हैं और ब्लड को ट्रांसफर कर देती हैं, है ना। और हमारे बॉडी में जब डाइजेशन का अंतिम स्टेज होता है, एसिमिलेशन के बाद, स्वांगीकरण के बाद, जब ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा हमारी सेल्स में, तो हमारी सेल्स में क्या होएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, और वहाँ से क्या निकलेगा, CO2। तो CO2 भी कहाँ आएगा, लंग्स तक आएगा ब्लड के माध्यम से, है ना। और लंग तक आएगा और CO2 क्या हो जाएगा, लंग में आकर के एक्सपोज हो जाएगा कुप्पिकाओं में, और कुप्पिकाओं से CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कुप्पिकाएं ही मेन है, वहाँ पे ही गैसों की अदला बदली हो रही है। हमारे अंदर से हमारी कोशिकाएं जब ग्लूकोज को तोड़ती हैं, ऊर्जा निकालती हैं, तो जो वहाँ से CO2 निकलता है उसको बॉडी को बाहर जाना होता है। और जो मैं सांस लेता हूँ, सांस में जो ऑक्सीजन गया है उसको हमारे आल बॉडी में जाना होता है ना। तो इन दोनों गैसों का जो अदला बदली होता है वो लंग्स के एल्वियोलाइज में ही होता है ना। तो यहाँ पे जब ब्लड चला गया है लंग्स में, तो इस ब्लड में क्या होगा, ब्लड इम्प्योर है ना, तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में CO2 होगा। तो CO2 क्या आ गया, लंग्स में आ गया, लंग्स में आ गया। तो लंग्स से क्या हो जाएगा, लंग्स की जो कुप्पिकाएं हैं CO2 को पकड़ लेंगी और वहाँ से सांस के माध्यम से बाहर निकाल देंगी। और सांस के माध्यम से जो हमने O2 लिया हुआ है, अब वह O2 क्या होएगा, वह O2 ब्लड में जाएगा, और ब्लड में बेटा पल्मोनरी वेन से क्या होएगा, लंग से जो हमारा ब्लड होएगा वो पल्मोनरी वेन से आके कहाँ गिरेगा, लेफ्ट अर्कल में, है ना, लेफ्ट अर्कल में आके गिरेगा। और लेफ्ट अर्कल की जो वाल्व होती है बेटा, यहाँ पे ये वाल्व क्या होती है, खुलती है, और यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ना। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करके ब्लड को लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में भेजेगा और यहाँ से अपर पार्ट ऑफ बॉडी में, है ना। ये पूरी कहानी है हार्ट की, है ना। अब थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी बातें। हार्ट पे मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, है ना। और आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बस टेम्प्रोरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वीडियो एक अच्छे से लेके आने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।